नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, बीडीओ, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सीटेट और यस टेट में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। हम आशा करते हैं आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएं। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है वाग्धारा। वाग्धारा का संधि विच्छेद करेंगे तो वाक्धन धारा। आगे चलते हैं, आपका है व्यंजन संधि के नियम। तो व्यंजन संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, उसको आप विशेष ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला नियम, नियम नंबर फर्स्ट है, किसी वर्ग के पहले वर्ण का अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। तो नियम 1 के तहत है। जैसा कि क च ट त प का ग ज ड द ब या अंतस्थ व्यंजन जो है य र ल व में परिवर्तन। जैसा कि क जो है अपने तीसरे में जाएगा ग, च का तीसरे में ज, ट का ड, त का द और प का ब में परिवर्तन हो जाएगा। जैसा कि है क वर्ग, तो क वर्ग के अंतर्गत एक उदाहरण है दिग्गज। तो दिग्गज का संधि विच्छेद करेंगे तो दिग्धन गज हो जाएगा, और जो ये क है सीधे आ के परिवर्तित हो जाएगा ग में। च वर्ग है, इसका एग्जाम्पल है आजादी। तो आजादी का अगर संधि विग्रह करेंगे तो हो जाएगा अच धन आदि। च का परिवर्तन तीसरे अक्षर ज में हो जाएगा। ट वर्ग है, तो यहाँ पे है खट धन दर्शन बराबर खट दर्शन। तो ट का ड में परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब आगे है त वर्ग। तो त वर्ग जैसे आपका एग्जाम्पल है उदय, तो इसका संधि विग्रह हो जाएगा उत धन दय। तो त का द में परिवर्तन, तीसरा अक्षर है त थ द में परिवर्तन हो जाएगा। प वर्ग है, तो इसका एग्जाम्पल है सुबंत। तो इसका संधि विग्रह करेंगे तो होगा सूप धन अंत। तो जो प है ब में परिवर्तित हो जाएगा। नियम नंबर 2 है आपका, किसी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। जैसा कि क का अंगा में, च का इया में, और ट का ड़ में, त का न में और प का म में। तो जैसा कि क है, तो क का पांचवा अक्षर क्या है अंगा। तो इससे संबंधित उदाहरण है आपका वांग्मय। तो वांग्मय का संधि विग्रह करेंगे तो वाक धन मय। तो क का परिवर्तन अंगा में हो जाएगा। और खट धन मास, तो इस हो जाएगा खड़मास। तो ट का परिवर्तन अड़ा में हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल है आपका अपधन मय अमय। तो प का परिवर्तन म में हो रहा है। अगला है जगत धन नाथ, तो इसका संधि हो जाएगा जगन्नाथ। तो त का परिवर्तन न में हो रहा है। नियम नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। त या द के बाद यदि च अथवा छ हो तो त या द बराबर च हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका उच्चारण। तो उच्चारण का संधि विच्छेद जब करेंगे तो उत धन चारण। तो त का परिवर्तन कहाँ हो जाएगा छ में। अगला एग्जाम्पल है महच्छत्र। तो इसका संधि विग्रह करेंगे महत धन छत्र। तो त का परिवर्तन कहाँ हो जाएगा च में। नियम नंबर 4 है आपका, त या द के बाद ज अथवा झ हो तब त या द ज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है सज्जन, संधि विग्रह सत धन जन। तो त का परिवर्तन ज में। उत धन झटिका उज्झटिका। तो त का परिवर्तन ज में। नियम नंबर 5 है आपका, त या द के बाद ट या ठ
हो तो त या द बराबर ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है सत्टिका, तो सत धन टिका, तो त का परिवर्तन ट में हो जाएगा। नियम नंबर 6 है आपका, त या द के बाद उ या ड हो तो त या द बराबर ड हो जाएगा। जैसे कि उड्डयन, तो उत धन डयन, तो ट का ड में परिवर्तन हो जा रहा है। नियम नंबर 7 है आपका, त या द के बाद ल हो तो त या द बराबर ल हो जाएगा। उदाहरण उल्लास, इसका संधि विग्रह उत धन लास, तो त का परिवर्तन ल में। नियम नंबर 8 है दोस्तों, त या द के बाद बड़ा स हो तो त या द बराबर च हो जाता है। जैसे कि उच्छ्वास, तो इसका संधि विग्रह होगा उत धन श्वास, तो त का परिवर्तन च में हो जा रहा है। शरद धन शशि, तो शरद छसी हो जाएगा, द का परिवर्तन च में हो जा रहा है। नियम नंबर 9 है आपका, त या द के बाद ह हो तो त या द बराबर द। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है उद्धार, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे उत धन हार, तो त का परिवर्तन हो जाएगा ध में। नियम नंबर 10 है आपका, छ के पहले स्वर हो तो इसका छ बराबर छ हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण है आच्छादन, तो संधि विग्रह करेंगे आ धन छादन। तो नियम नंबर 11 है आपका, म के बाद यदि कोई स्पर्श वर्ण य र ल व बड़ा स सतकोण स छोटा स ह हो तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि संसार एग्जाम्पल है आपका, तो इसका संधि विग्रह करेंगे तो समधन सार, तो ये जो म है आ के परिवर्तित हो जाएगा अनुस्वार में। नियम नंबर 12 है आपका, रि र स के बाद न हो तो न का परिवर्तन ड़ में हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है भरण, तो इसका संधि विग्रह होगा भर धन अन, तो जो ये न है ना ये अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। नियम नंबर 13 है आपका, स के पूर्व आ को छोड़कर कोई स्वर आता है तो स के स्थान पर सतकोण स हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है विषम, तो इसका संधि विग्रह होगा बी धन सम, तो ये छोटा स सतकोण स में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों व्यंजन संधि संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को हमने समझाया और ये पॉइंट यहाँ पे समाप्त होता है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रामावतार में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दीर्घ संधि है। रामावतार का संधि विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राम धन अवतार, राम धन अवतार। पहले शब्द के अंत में अ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आ ए। इस आ का समायोजन कहाँ होगा? यहाँ पे रामा आ रहा है, रामावतार। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नरेंद्र में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुण संधि है। तो नरेंद्र का संधि विग्रह करेंगे तो नर धन इंद्र, तो इसमें पहले शब्द के अंत में अ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई, तो इससे क्या बनेगा आपका ए बराबर ए। तो ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अध्ययन में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्ययन में यण संधि है। तो इसका अगर संधि विग्रह करेंगे तो अधि धन अयन हो जाएगा। तो ई धन अ बराबर ई धन अ बराबर य, तो इसके पीछे अड़ा जोड़ देंगे तो यण संधि। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एकैक में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वृद्धि संधि। एकैक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो एक धन एक। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नयन में कौन सी संधि है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अयाधि संधि। नयन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन हो जाएगा, तो ए धन अ, तो यहाँ ए धन अ बराबर ए, तो ए का समायोजन हो जाएगा नयन, नयन में ने धन अन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वागीश्वरी का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाक धन ईश्वरी। जैसा कि जो व्यंजन संधि का ग में परिवर्तन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अजंत का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अच धन अंत, तो च का ज में परिवर्तन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सदाचार का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सत धन आचार। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्ज का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अप धन ज। क्वेश्चन नंबर 10 है, उन्माद का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत धन माद, तो त वर्ग के 5वें अक्षर में परिवर्तन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, सच्चरित का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सतधन चरित। क्वेश्चन नंबर 12 है, विपज्जाल का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विपत धन जाल। क्वेश्चन नंबर 13 है, तल्लीन का सही संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा तत् धन लीन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत धन हरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच्छेद का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधन छेद। क्वेश्चन नंबर 16, संलाप का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समधन लाप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संवाद का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समधन वाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रामायण का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम धन अयन। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, पोषण का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोष धन अन। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निषेध का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निधन सेद। तो दोस्तों आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। हमने आपको प्रीवियस डे एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन है, निम्न में यण संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अन्वेषण में यण संधि है। अन्वेषण का संधि विग्रह अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा अनुधन एसड़, अनुधन एसड़। तो ए पहले शब्द के अंत में उ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं वे, तो इस वे का समायोजन कहाँ होगा अन्वे, यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है पवित्र, तो पवित्र का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पोधन इत्र, ओ धन ई बराबर अवि, मतलब अलाधि संधि। ऑप्शन सी है यथोचित, तो यथोचित का संधि विग्रह करिए यथा धन उचित, आ धन उ बराबर ओ, मतलब गुण संधि। ऑप्शन डी है अन्ना भाव, तो अन्ना भाव का संधि विग्रह करेंगे तो अन्न धन अभाव, तो अ धन अ बराबर आ, इस आ का समायोजन अन्ना यहाँ आ पे हो जाएगा। तो ये संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। तो दोस्तों हम आपसे आशा करते हैं आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, पावन में कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें और अपने विचार लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।